जय मसीह की भाई। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग से सारी उत्तम आशीषों को देने वाले पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, अनंत जीवन के स्वामी, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने हारे, अति करुणा में परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते हैं। आज के सारे दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी करुणा से इस भयंकर धूप और गर्मी में आपने हमारी सहायता किया है प्यारे प्रभु जी। हमें किसी प्रकार से हानि या किसी प्रकार से शरीर में तकलीफ नहीं होने दिया प्यारे पिता, वरन अपने पंखों की आड़ में आपने छुपाए रखा। उसके लिए हम हृदय से शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए जो आपने अपने बेटे के द्वारा हम तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु जी। कि हम जो अज्ञान थे, अनजान थे, हम जो पापी दशा में इस संसार में अपनी अभिलाषाओं में जी रहे थे प्यारे पिता, अपने पुत्र के द्वारा आपने हमें इस पृथ्वी पर हमारे पापों से शिफा देने के लिए अपने बेटे को भेजकर हम पर तरस खाया और दया किया है। ऐसे महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित चरणों में आते हैं, क्योंकि आपने देह के रहने के दिनों में दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और आप यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु को सह लिया और प्रभु मरे हुओं में से जी उठकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पवित्र आत्मा की सहायता से आपने प्राप्त करके उस मृत्यु को जो शैतान के हाथों में थी, आपने उससे उस मृत्यु के बंधन को तोड़कर हमें छुटकारा दिया है प्यारे प्रभु जी। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह आपके उस गहरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप जगत में थे प्रभु, आप ज्योति बनकर इस जगत में आए, लेकिन आपके अपनों ने आपको नहीं पहचाना। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपका वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि वह मांस और लहू से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। आपका वचन हमें इस बात को बताता है प्यारे प्रभु जी। हम जो पापों और अपराधों में मरे हुए थे प्यारे प्रभु जी, मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें जीवित कर दिया। हाँ प्रभु जी, आप हमारे लिए बिचवाई बन गए और उस पाप की दीवार को ढाकर आपने हमें पिता से मेल कराने के लिए उपाय किया कि हम फिर से उन स्वर्गीय स्थानों के उस महिमा के जीवन को अपने अंदर प्राप्त कर लें, उस अनंत मिरास के भागी हो जाएं जिसके लिए आपने हमें चुनकर अलग किया है प्यारे प्रभु जी। आज इस संध्या काल के समय एक बार फिर से अपने हृदय को खोलकर अपने मन को आपकी ओर उठाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि ये मन जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है प्रभु, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हाँ प्रभु जी, इस मन को आप बदलना जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इसलिए नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें जीवन के उस स्रोत की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन दिया है प्यारे पिता।
इसलिए आपके वचन की सहायता से हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। दाऊद राजा कहता है कि मैंने यहोवा को अपने दाहिने हाथ रखा है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। मेरे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत अद्भुत वचन की बातों से प्रतिदिन प्रतिदिन आप अपने गहरे प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो छिपी हुई बातें हैं प्रभु जी, जिससे हम अनजान और अज्ञान हैं, अपने पवित्र आत्मा की सहायता से उन बातों को प्रकट करने के लिए आप उन गहराइयों में हमें ले चलते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जब पतरस जो मछुआरा था प्रभु, सारी रात मेहनत करके जाल डालकर उस मछली को पकड़ने के कार्य को वो करना चाह रहा था, परंतु मछुआरा होने के बाद भी वो उस मछली को नहीं पकड़ सक रहा था। परंतु जब आपने उसे कहा दाहिने में गहरे में जाल डाल, हाँ प्रभु, और तब उसके पास इतनी मछलियां आ गई कि वो जाल भी फटने लगा। मेरे पिता, एक मनुष्य जब आज्ञा मानता है, एक मनुष्य जब आपकी आवाज को सुनता है, एक मनुष्य जब आपकी बात को सुनकर आपके पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाता है, निश्चय जैसे पतरस ने, हाँ प्रभु जी, उस जाल में इतनी सारी मछलियों को पकड़ लिया, उस आश्चर्य कर्म को आप उसके जीवन में किए। वो मछुआरा होकर भी, सारी रात मेहनत कर भी कुछ नहीं पाया था प्रभु, परंतु जब आपके कहने से उसने उस कार्य को किया तो बेइंतहा उसके पास वो प्रतिफल दिखाई दिया। एक मनुष्य अपनी मर्जी से जब करता है वो सफल नहीं होता है प्यारे पिता। हम कितनी अपनी मर्जी लगा लें प्रभु, इस जीवन में हम उस ऊंचाई को, सफलता को नहीं पा सकते। यदि हम आपकी आवाज को सुन लें प्रभु, आपकी आज्ञा को मान लें, और जब हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें, तो अवश्य है प्यारे पिता कि उस बड़े प्रतिफल को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। आप ऐसे आश्चर्य कर्म की करता है कि प्रभु, आप हमें बताते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से यदि कुछ करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे पिता, परंतु यदि हम आपकी आवाज को सुनकर, आपके वचन को मानकर यदि हम करते हैं प्रभु, तो अपने जीवन में उस उन्नत स्थान को, उस उन्नत प्रतिफल को अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए आज की रात एक बार फिर से प्रभु आपके जीवित चरणों में झुकती हूँ मेरे राजा। आपकी इस पवित्र दया के लिए प्रभु आपके चरणों में चले आती हूँ प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम गहरा है, आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्रेम कभी बदलने वाला प्रेम नहीं है प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, आपका प्रेम हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आपने हमसे किया है प्यारे प्रभु, कि हम दशा से निकल जाएं, हम इन संसार से जीवन को अलग कर लें, इन संसारी चीजों से हम अपने आप को अलग करके उस गहरे प्रेम को आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं प्रभु जी। हम उस गहरे प्रेम में जीवन में प्राप्त करने पाए, ऐसे बच्चे के योग प्रभु। फिर एक बार फिर से हम अपनी दृष्टि को आपकी ओर उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि उठाई उनका मुंह लज्जित नहीं होने पाया, उनका मुंह काला नहीं होने पाया, परंतु उन्होंने जीवन की ज्योति पाई। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। इसलिए हम भी अपनी दृष्टि को आज रात आपकी ओर उठाते हैं प्रभु जी, और हम आपसे दया चाहते हैं मेरे पिता। क्या आप अपना अनुग्रह हम पर करें प्रभु जी, कि हम चाहे थोड़े से लोग प्यारे पिता, परंतु हम आपकी दया को पा सके,
आपके अनुग्रह की छाप में हम प्रभु अपने जीवन को देखने पाए मेरे पिता। आपकी शाश्वत कृपा को पाकर हम उस अनंत निवास में, जहां आप हमें अपने साथ रखने के लिए वायदा किए हैं, हम प्रभु आपकी उस योजना के भागीदार हो जाएं। इसलिए प्यारे पिता, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु इस छोटे झुंड के लिए, अपने वचन के द्वारा प्रतिदिन जिसे आप भरपूर करते हैं प्यारे प्रभु। 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, परंतु आपकी गहरी आशीष को हम इस झुंड के अंदर देखते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। जो इस झुंड में इकट्ठा होते हैं, जो इस झुंड में जमा होते हैं, हम सब जानते हैं प्यारे पिता कि हम यूं ही नहीं उपस्थित हुए हैं। हम प्रभु अपने यूं ही समय को व्यतीत करने के लिए नहीं जमा हुए हैं प्रभु, परंतु हम अपने उस जीवित पिता के सामने, उसके पवित्र इच्छा के सामने बैठे हैं, और जो कुछ भी उसकी इच्छा में होता है वो आप प्रकट करते हैं मेरे राजा। इसलिए आप मुख को खोलते हैं प्रभु, स्तुति के गीतों को गाने के लिए, वचन को बोलने के लिए, गवाही को देने के लिए आप उभारते हैं प्रभु। आप मनों से बातचीत करते हैं मेरे राजा। और यही कारण है प्यारे प्रभु जी कि प्रभु जितने लोग प्रभु आपके उस प्रेम के दीवाने होकर इस झुंड में, इस लिंक में जुड़ते हैं प्यारे पिता, वो आपकी दया को पाते हैं, आपकी महिमा को निहारते हैं, आपके प्रेम और आपकी उस कृपा में अपने जीवन को चलाए जाने के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आपके ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, उस कान्हा के ब्याह में जहाँ आप उस निमंत्रण में हाँ प्रभु शामिल हुए प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए नहीं प्रभु जी कि आप उस ब्याह में प्रभु शामिल होकर उसका आनंद लें, परंतु आप किस कारण से उस ब्याह में गए थे ये आप जानते थे प्यारे प्रभु जी, कि उस घर में दाखरस खत्म हो जाएगा, उस ब्याह के भोज में दाखरस खत्म हो जाएगा, और आप प्रभु उस स्थान में उस घटे हुए दाखरस को प्रभु जी एक ऐसे दाखरस में फिर से परिवर्तित करेंगे कि लोग आश्चर्यचकित होकर उस दाखरस को पिएंगे। आप इस बात को जानते थे मेरे राजा। इसलिए प्रभु जब प्रभु समय आया प्यारे पिता, तो आपने प्रभु उस माता से कहा कि हे नारी, तेरा क्या काम। प्रभु आप ये प्रभु अपने समय के अनुसार उस कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। आप अनादि अनंत जीवित और सत्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे सृष्टि को आप भली भांति जानते हैं प्रभु। हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर आने से पहले आपने हमारे लिए सब कुछ लिख कर रखा है प्यारे पिता, और जो जो आपने लिखा वो हमारे जीवन में होता है प्यारे प्रभु जी, इसलिए कि वो आपकी मर्जी है, इसलिए कि वो आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी। आप अपने समय के अनुसार कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। इसीलिए पिता हम बड़े धीरज के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपकी बाट जो है प्रभु, क्योंकि आप यही चाहते हैं प्यारे पिता कि हम धीरज धरना सीख लें, हम आपकी बाट जो ना सीख लें, हम आपके प्रेम को पहचानना सीख लें प्यारे प्रभु। आपके ऐसे अनुग्रह के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, कि आपने अपने गहरे प्रेम से मेरे जीवन को यहाँ तक लाया है प्यारे प्रभु जी, अपनी बड़ी दया में होकर यहाँ तक चलाया है प्यारे प्रभु। इस जुड़ के एक एक परिवार को, एक एक जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक की दशा को आप भली भांति जानते हैं, मैं नहीं जानती प्रभु इसके जीवन की कैसी परिस्थिति है, इसके जीवन की कैसी दशा, मैं नहीं जानती मेरे स्वामी, परंतु आप जो रचने और बनाने वाले परमेश्वर,
हर एक को आप भली भांति जानते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हर एक के जीवन की परिस्थिति के अनुसार, हर एक के जीवन की दशा के अनुसार आप एक एक को संभाले रखना प्रभु। हर एक के ऊपर आपकी तरस, आपकी दृष्टि बनी रहे प्रभु। एक एक के मन में प्रभु आपका प्रेम गहरा और गहरा और गहरा प्रकट होते चले जाए प्यारे पिता। कि दिन प्रतिदिन आपकी ओर ताकते हुए, आपकी ओर दृष्टि उठाते हुए, आपके उस प्रेम में अपने आप को प्रभु जी जांचते और परखते, और प्रभु आपकी समानता में अपने आप को बदलते चले जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा मेरे एक एक प्रियो की सहायता करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 6, 7, 8 जून जो भाइयों ने उस प्रभु जी मीटिंग को रखा है प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए प्यारे प्रभु उस कलीसियाई सेवा को, जो प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपके सेवक, आपके प्रेरितों ने प्रभु चाहा है प्यारे प्रभु जी कि एक बार फिर से आपके लोग आपकी इच्छा में जुड़ सके, आपस के प्रेम में एक दूसरे के साथ मिल सके, आपके वचन की संगति, आपके कार्यों को देखकर उन अद्भुत कामों को जो आप अपने बच्चों के द्वारा करते चले जा रहे हैं, कैसे इस छत्तीसगढ़ में आपकी सेवा का कार्य हो रहा है, इन सब बातों में प्यारे पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। उस सभा को संचालित करने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु, जितने प्रिय लोग आना चाहते हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं प्रभु, एक एक के आने में आप सहायता करना मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जहां जहां ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है, हर प्रकार की रुकावट और बाधा दूर होने पाए, हर इंतजाम आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होने पाए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की जुम्बिश उस स्थान पर हर एक के जीवन के अंदर से प्रकट होने पाए, ताकि कोई मानुषिक योजना, कोई मानुषिक बुद्धि और मानुषिक कार्य ना हो प्यारे पिता, परंतु सब कुछ आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में होने पाए। आपके दासों को, प्रेरितों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे पिता, जिनके मनों में आपने इस बात को डाला है प्यारे प्रभु जी, इस सेवा के कार्य के लिए प्रभु जितने प्रार्थना योद्धा प्रार्थनाओं में जुटे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, हम एक एक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हर एक बातों में आपकी सहायता चाहते हैं, हर एक बातों में आपकी मदद और अगुवाई को मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप ही सहायता करें प्रभु जी, आप ही अगुवाई करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा में होकर ये सारी बातें आपके योजना को पूरी करने वाली हो जाए प्यारे प्रभु, ऐसी मदद और सहायता चाहते हैं। आपस में, जैसा वचन कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, हाँ प्रभु, ये तो हारून के उस उत्तम तेल के समान है जो उसके सिर पर डाला गया और उसकी वस्त्र की छोर से बहकर, हाँ प्रभु जी, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, ये भाइयों का मेल मिलाप उस अभिषेक को प्रभु जी बहने वाला हो जाए प्यारे प्रभु जी, जैसे हारून के वस्त्र पर से बहा है प्यारे प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु आपका नाम महिमा पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपका काम पूरा होने पाए प्यारे प्रभु। इसलिए जिस जिस भाई बहन के मन में आप इन दिनों में इस बात को डाल रहे हैं, आपकी पवित्र दया में होकर आपके इकट्ठा होने में आप ही मददगार बनकर सहायता करना प्यारे प्रभु। हम उस सारी सभा को, सारी मीटिंग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 करते हैं बेटे अमन के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से प्रभु हम इस लिंक में होकर जुड़ते हैं प्रभु, ये आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन दिनों में जब बेटे प्रभु आपने डोंगरगढ़ अपने पिता, अपने चाचा से मिलने के लिए प्रभु वहां तक लाया प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक के जीवन पर आपकी करुणा की दृष्टि को मांगते हैं। आपके भय में चलने वाले आपके बच्चे, आपके प्रेम में जुटे रहने वाले आपके बच्चे, आपकी सहभागिता में बने रहने वाले प्रभु आपस में मिले, तो प्रभु आपका आनंद उस स्थान में पूरा होने पाए, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। हमारे प्रेरितों को प्रभु, आशीष भाई को, पंकज भाई को, रुपेश बेटे को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती मेरे राजा, एक एक के जीवन पर प्रभु आपकी करुणा की दृष्टि, आत्मिक गहराई की भरपूरी, और प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य को फैलाते चले जाने के लिए प्रभु हर एक के अंदर वो जीवित सुसमाचार प्रभु गहराई के साथ, भेदों के साथ
आत्मा में होकर खुलते चले जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारे इन प्रिय लोगों की सहायता करने पाए, ऐसी दया और कृपा को चाहती है प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपकी ओर ताकते हैं प्यारे पिता। अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। देह प्राण आत्मा सब कुछ आपका है प्यारे प्रभु। इसे हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हुए, समय को, जीवन को, सब बातों को आपके चरणों में रखते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सबको। जय मसीह की आवाज सुनाई आ रही है मेरी आप लोग को? मधुसूदन भाई। झरना बहन, कालावीर भगत, मधुसूदन भाई, आप मेरी आवाज सुन सक रहे हैं? सुखदेव भाई। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की भाई। जी आंटी जी, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। जी जी, बताइए भैया। हमारे प्रभु जी। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा था अंधकार से, हाथ पकड़ के चलाया, ले आया वो जियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा था अंधकार से, हाथ पकड़ के चलाया, ले आया वो जियाले में,
क्योंकि यीशु भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सच में खुदाबंद यीशु पिता परमेश्वर ने एक सुंदर सा दिन दिखाया है और अभी तक संभाला बचाया है। उसकी दया है, उसकी कृपा है, जो हम अभी सांस ले रहे हैं। उसी की आदर, उसी की महिमा युगानुग होता रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद भाई के सुंदर गीत के लिए। मैं भी स्तुति का एक गीत गाना चाहूंगी। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको देख अपने हाथों को मैं उठाकर होता हूँ मगन। तुझको देख अपने हाथों को मैं उठाकर होता हूँ मगन। जैसे हाँफती हिरनी, हाँफता मन मेरा हर एक दिन। हाँफते हाँफते तड़पता है, हाँफते हाँफते तड़पता है। मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी आशा तू ही तो है। मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी आशा तू ही तो है। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। अपना प्रेम प्रति भोर को दिखला दे करुणा निधि। अपना प्रेम प्रति भोर को दिखला दे करुणा निधि। अपने ईमानदारों को अच्छी राहों के नक्शे कदम हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। प्रेम शिखर तू, प्रेम स्नेह तू,
मेरा मीत तू, मेरा धाम, प्रेम शिखर तू, प्रेम स्नेह तू, मेरा मीत तू, मेरा धाम, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा, हे प्रभु मुझे ये सिखा, हे प्रभु मुझे ये सिखा। महिमा प्रभु को मिले। और भी आप लोग स्तुति कर सकते हैं। अभी अवसर होगा आप लोग को भी, गवाही बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, स्तुति का गीत गाना है, स्तुति का गीत गा सकते हैं। आप लोग को अवसर है अभी। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लूंगी। आज ग्रुप में एक रवि भैया जो है भेजे थे, उसी गीत को गाऊंगी। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं, दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना, दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना, दर्द अपनों ने दिया तो अब उनसे क्या कहना। एक मसीह है जो है सच्चा मेरे जीवन के लिए, एक मसीह है जो है सच्चा मेरे जीवन के लिए। अजनबी होता नहीं, करके घायल
अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया, करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया, करके घायल अकेले मुझे ये किसने छोड़ दिया। सिर्फ खुदा है जो है सच्चा मेरे जीवन के लिए, सिर्फ खुदा है जो है सच्चा मेरे जीवन के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। थैंक यू। धन्यवाद सुनीता बहन सुंदर गीत के लिए। सचमुच में हम परमेश्वर की दृष्टि में अजनबी नहीं है। और भी आप लोग को अवसर है, कोई वचन की बातों को बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है, आप बोल सकते हैं। सुनीता बहन आशीष भाई हैं क्या? नहीं है आंटी। अच्छा नहीं है, वचन से बताओ ना आप। हाँ, देखती हूँ थोड़ा सा, कल जो बोली थी उसमें कुछ वचन। हाँ बताओ। कल के दिन में हम लोग जो है पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखे थे कि जब हमको पवित्र आत्मा जब मिलता है और कब मिलता है, हम ये भी देखे थे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास जब हम लोग कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन में आता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है पिता से विनती करके वो पवित्र आत्मा सर्वदा के लिए हमारे जीवन में वो देते हैं। तो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारे सारे पाप को दूर कर देता है। तो सारे पाप को दूर करने के लिए कौन कौन से वचन है, उन बातों को कल मैं नहीं बता पाई थी, तो आज हम देखेंगे यशायाह 1 का 18 और 19 वचन को देखें। यशायाह 1 उसका 18-19 से मिलता है तो पढ़ेंगे। यशायाह 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में बातचीत करें,
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों के जीवन में यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ पाप करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पाप को यदि हम मान लेते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, परमेश्वर जो है हमको हमारे सारे पाप को दूर कर देता है। चाहे वो हमारे पाप क्या हो, वो चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के वो क्या कर देता है, उसको उजले कर देता है, हिम के समान वो हो जाता है। चाहे वो अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जब हम जानते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आता है, तो वो क्या करता है, कल हम सीखे थे कि वो हमको पाप के बारे में बताता है, धार्मिकता के बारे में बताता है, न्याय के बारे में बताता है। तो जब हमको पाप के बारे में बताता है, तो हमको पता चलता है कि हम हमारे जीवन से ये पाप हो रहा है। और जब हमको ये पता चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो जब पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे सारे पापों को इस प्रकार से दूर करता है। तो दूसरा वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 1:9। यूहन्ना 1:9 वचन। यूहन्ना एक अध्याय उसका 9 वचन। पहला अध्याय और उसका 9वां पद। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ पर देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, कह रहा है। तो यहाँ पर जो है, एक मनुष्य का जीवन में जब ज्योति आता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की अंधकार की बातें या कोई से भी पाप और अपराध उसके जीवन में नहीं होता है। मनुष्य का जीवन वो क्या होता है, वो ज्योति जो है उसको प्रकाशित करती करती है ना। तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे यशायाह का 44 और 22 वचन। यशायाह का 44 उसका 22। यशायाह 44 और उसका 22। 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग अपने पापों को मान लेते हैं, है ना, मन फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान क्या कर दिया हूँ, उसको तेरे मिटा पाप बादल के समान मिटा दिया है, बोल रहा है। जैसे बादल आती है फिर वो चला जाता है, वहां पर हमको दिखाई नहीं देता है, वैसे ही हमारे पाप को भी परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं उस बादल के समान जो है हटा दिया है। और मेरी ओर तू फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा बात हमको बोला है कि मैंने तुमको हर पाप से छुड़ा लिया है, तो हमको फिर से उस पाप में हमको नहीं जाना चाहिए। वैसे ही यिर्मयाह 3:13 देखेंगे। यिर्मयाह 3:13। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर क्या करना है, केवल अपना यह अधर्म मान ले, बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, अपना जो अधर्म है, हमको पता है कि हमने क्या गलती किया है, क्या पाप किया है, क्या अपराध किया है, क्या गुनाह किया है, ये हम जानते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, अपने अधर्म को क्या करना चाहिए,
मान लेना चाहिए बोल रहे हैं। हमको दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या पाप कर रहे हैं, दूसरे किसकी ओर देख रहे हैं, ये हमको नहीं देखना है। हमको अपने आप को देखना है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं और कौन से पाप हमारे जीवन में हुआ है। तो हमको उस अधर्म को अपना परमेश्वर के सामने उसको मानना है। वैसे ही भजन संहिता 32 का 1 और 2 वचन देखेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, वह मनुष्य को धन्य कहा गया है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो यहाँ पर दो बातों को कहा गया है कि जिसका अपराध क्षमा किया गया है वो भी धन्य है, कह रहा है, और जिसका पाप ढांपा गया हो, है ना। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। जो भी हम अधर्म के काम कर रहे हैं, परमेश्वर यदि उसका लेखा नहीं ले रहा है तो वो भी मनुष्य धन्य है। और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो ये सब कब होता है? जब हम क्या करते हैं, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने अधर्म के कामों को, अपने अपराध को, जो हमारे जीवन में अभी तक जितने भी तरीके से, चाहे हमारे शरीर के जिस भी अंग से हुए हो, चाहे आंख देखने के द्वारा हुए हो, चाहे सुनने के द्वारा हुए हो, चाहे बोलने के द्वारा हुए हो, चाहे हम मन के विचारों से या कल्पनाओं से भी यदि हम कोई भी गलती और पाप किए हैं, ये हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। तो हम यदि इन सबको मानते हैं, मन को फिराते हैं और परमेश्वर की ओर हम जब लौट कर आते हैं, तभी हमारा क्या होगा, अपराध जो है, ये पाप हमारा क्या होगा, क्षमा किया जाएगा और हमारा पाप ढांप दिया जाएगा। यदि हम मन को उसकी ओर लगाते हैं, मन को फिराते हैं तो। और हमारे जितने भी अधर्म के काम है, परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेगा यदि हम अपने मन को फिराकर उसकी ओर आते हैं तो। और हमारे आत्मा में यदि कपट नहीं है तो हमको क्या होगा, इन सब बातों से, सारे पापों से, अपराधों से परमेश्वर जो है हमको छुड़ा लेगा। वो चाहे हमारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, वो क्या कर देता है, श्वेत के समान, हिम के समान सफेद कर देता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जब हम जानते हैं, कल हम लोग बहुत सारे वचनों को हम देखे हैं कि यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, इब्रानी 10:26 को एक बार और पढ़ेंगे तो। इब्रानी की पत्री इसका 10 और 26 को एक बार और पढ़ लेंगे। 26 पर, हाँ, 10 का 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, तो इसको हम देखे थे कल कि यदि हम लोग सच्चाई को जान रहे हैं ना, सब चीज हम जान रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, किसको पाप कहा जा रहा है, किसको अधर्म कहा जा रहा है, किसको अपराध कहा जा रहा है, कौन से पाप की क्षमा नहीं है, किससे हमको क्षमा मिल सकती है। ये सारे विषयों को जब हम प्रतिदिन प्रतिदिन संगति में हम जुड़ रहे हैं और परमेश्वर जो है अपने वचनों को किसी न किसी के माध्यम से जब हम तक भेज रहा है, बता रहा है, तो हम लोग कई सारी बातों को, कई इन सच्ची बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पर यदि हम सच्चाई को जानकर, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, यदि जान रहे हैं कि ये सच में गलत है, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये बातें हमको नहीं सोचना चाहिए, ये विचार हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, ये भावना हमारे मन में इस प्रकार से, यदि हम जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी हम उन बातों को कर रहे हैं, तो जानबूझकर करने से उसका क्या परिणाम होगा, तो पापों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमारे पाप के लिए, अपराध के लिए, गुनाह के लिए उसने एक बार बलिदान हो चुका है, तो वो दोबारा और कोई सभी बलिदान नहीं है। और यदि हम लोग जानबूझकर यदि कोई गलती और पाप करते हैं, तो यहाँ पर एक और वचन हम लोग कल पढ़े थे, मत्ती का, कौन सा पढ़े थे, मत्ती 12:32 से देखे तो, मत्ती का 12:32, इसी को फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ मैं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हमारे जीवन में देखो पवित्र आत्मा जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में वो देता है, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से विनती करता है तो वो सर्वदा के लिए हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा को दे दिया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि हम लोग क्या कर रहे हैं जो कोई पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, यदि हम पुत्र के विषय में प्रभु यीशु मसीह के विरोध में यदि बात कहेगा तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, है। यदि पुत्र के बारे में इसके विरोध में बोलते हैं तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा, परंतु कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा तो उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में भी क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को जब पवित्र आत्मा हमको मिल चुका है, पवित्र आत्मा हमको पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में सब चीज हमको वो बता रहा है, तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में कुछ बात नहीं करना है और उस पवित्र आत्मा को हमें दुखी और शोकित कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है कि इसका जो है क्षमा हमको कहाँ है, इस लोक में तो नहीं होगा क्षमा और ना ही परलोक में भी क्षमा किया जाएगा बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कहा गया है। तो सच में हम लोग जब इन वचनों को जब हम सीख रहे हैं, तो जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो वो पाप को हमको दिखाता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं, वो सिखाते रहता है, बताते रहता है। इसलिए हमको जो है क्या करना चाहिए, जहां पर भी लगता है कि हमसे गलती हो गई है तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पर पश्चाताप कर लेना चाहिए। एक और वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 2 का 10 और 11। पहला कुरिन्थी पहला कुरिन्थी 2 उसका 10 और 11 पर, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, आत्मा के जो है 3 भाग होते हैं। आत्मा के 3 भाग होते हैं। एक क्या होता है, एक हमारा अंतर्ज्ञान जो अंतरात्मा रहता है, इंट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा भाग क्या होता है, उसमें फेलोशिप होता है जिसको संगति बोलते हैं, और तीसरा कॉन्सियस होता है, विवेक। तो ये जो आत्मा है ये अंतर्ज्ञान हमारे अंदर रहता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 के 10 में कि यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है तो ये क्या होता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, है ना। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। यदि हम क्या रहते हैं, परमेश्वर के संगति में यदि हम रहते हैं, उसके फेलोशिप में रहते हैं, तो उसका जो आत्मा है हमारे अंदर जो बसा हुआ है वो क्या करता है, उसकी गुण बातों को भी वो प्रकट करता है और जांचता है। परमेश्वर की गुण बातों को भी वो जांचता है। और मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो यदि देखिए हम लोगों के अंदर जो आत्मा है, अभी मेरे अंदर क्या है ये मैं जानती हूँ, आपके अंदर में कौन सी बातें हैं ये आप जानते हैं, और परमेश्वर के जो बातें हैं वो क्या करता है, परमेश्वर की आत्मा ही उसको बता सकती है। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर जैसे मैं कुछ बातों के लिए जैसे मैं ये कर रही हूँ, झूठ बोल के मैं ये बता रही हूँ कि मेरा कुछ गलत ऐसा साबित करना चाह रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ करके, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि सच में ये ऐसा बोल रही है, लेकिन मेरे अंदर क्या है ये मेरी आत्मा मेरे को बता रही है ना। तो यहाँ पर मनुष्य का आत्मा क्या करता है, किसी मनुष्य की बातें वो मनुष्य की आत्मा ही उसको बता सकती है। तो वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा ही जानती है। तो यदि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के संग
और इस वचन की संगति में यदि हमारा फेलोशिप मतलब संगति होता है, और परमेश्वर से यदि हम संगति बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, अपनी भेद की बातों को, गूढ़ बातों को, रहस्य की बातों को हमारे जीवन से वो क्या करता है, प्रकट कर देता है। और वो बताता है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। इन सभी बातों को वो क्या करता है, हमारे जीवन में वो प्रकट करता है, और वो जैसा चाहता है हमको वो बनाता है। तो सच में इन वचन को जो है परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से प्रकट कर रहा है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक और वचन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए रोमी 8 उसका 8 वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 का 8। रोमियो 8 और उसका 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, उसका 13 भी देखेंगे। उसका 13 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और 15 भी देखेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे प्राण और शरीर जो है एक है बोले, आत्मा जो है उसका ये है। तो और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम शरीर की दशा में शरीर के कामों को, उसकी इच्छाओं को यदि हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जैसे 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हम शारीरिक रीति पे नहीं है, हम लोग किसमें है, आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह हमारे जीवन में है, उसकी आत्मा हमारे जीवन में है, तो ये सब क्या है, देह का जो है पाप क्या हुआ है, मरा हुआ दशा हुआ है। यदि हमारे अंदर आत्मा है तो यहाँ पर देखिए 13 में क्या लिखा है कि क्योंकि क्योंकि, यदि हाँ पढ़िए। क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। शरीर के इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, हम हमको जो चाहिए, हमको जो क्या अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज हमको हमारा शरीर जैसा बोल रहा है, यदि हम वैसा कर रहे हैं तो यदि हम शरीर के अनुसार दिन को काटते हैं तो हम क्या होंगे, मरेंगे। और यदि हम आत्मा के द्वारा हम अपने क्या कर रहे हैं, देह की क्रियाओं को यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, मारते हैं, तो हम जीवित रहेंगे। तो हमको क्या करना है, हमारे शरीर की क्रियाएं, शरीर की जो काम है वो हम सबको पता है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपको आपका काम पता है, मुझको मेरा काम क्या है, मैंने क्या क्या किया है, ये मुझे पता है। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, यदि कहीं पर भी हम लोग छोटी सी बात के लिए यदि हम परमेश्वर के पास हम उसका पश्चाताप नहीं किए हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाए हैं, तो आज ये अवसर है कि हम लोगों को क्या करना है, उसको पश्चाताप करके हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि दासत्व की आत्मा तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। एक लेपालक मतलब एक पुत्रत्व का आत्मा हमको हमारे जीवन में मिला है। हमको पुत्र और पुत्री हमको वो बनाया है। तो हमको क्या है, जिससे हम उसको क्या कह सकते हैं, हे अब्बा हे पिता कहकर हम लोग पुकार सकते हैं। ये अधिकार हमको मिला है। तो जब परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार हमको दे दिया है कि हम उसको पिता कह सकते हैं, अब्बा कह सकते हैं, तो हमको
क्या करना चाहिए, वो जैसा चाहता है हमको उसके अनुसार अपने जीवन को उसके साथ में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। यदि कोई बात हमसे नहीं बन पा रहा है, हम यदि गलतियों को हम जानबूझकर यदि कोई काम हमसे बार-बार हो जा रहे हैं, तो हमको उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए कि प्रभु, कि ये काम मेरे से नहीं छूट रहा है, ये आदत मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, ये पाप मेरे जीवन से नहीं हट पा रहा है, ये गलतियाँ मेरे से बार-बार हो जा रही है प्रभु, मैं क्या करूँ करके हमको क्या करना चाहिए, उसको उस बात को परमेश्वर के समक्ष में हमको सौंप देना है और परमेश्वर फिर उसको जो है बनाएगा और उस पाप को, उस जो गलतियां हमसे जो बार-बार हो रही है उसको दूर कर देगा। तो इस यहाँ पर क्या करना चाहिए, जितना हो सकता है हमको पता चलता है कि हमारे शरीर के काम हो रहे हैं और शरीर के काम में पाप हो जा रहे हैं, गलती हो जा रहे हैं, मन को हमको फिराना वहाँ पर ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मन फिराते हैं, मुँह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम यीशु जानकर हम लोग जब ग्रहण कर चुके हैं और पवित्र आत्मा जो है उसने हमको सदा काल के लिए हमारे जीवन में जब दे चुका है, तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो हमको उस आत्मा को दुखी नहीं करना है, हमको शोकित नहीं करना है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम झूठ बोलते रहते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम लोग चुगली करते रहते हैं, हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पवित्र आत्मा जो है दुखी और व्याकुल हो जाता है और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो इन बातों को जो है हमको जो है परमेश्वर दिखा रहा है कि सच में जो है हम जो है परमेश्वर के आत्मा के विरोध में यदि हम कुछ कहते हैं तो सच में उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो जब इन वचन को हम लोग जान रहे हैं और जान चुके हैं, तो हमको अपने आप को इस दिन में, आज के दिन में हमको क्या करना है, जांचना और परखना है कि सच में मेरे जीवन से कहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा पाप हुआ है, कौन सा गलत काम हुआ है। इन बातों को हमको जांचना और परखना है, क्योंकि अभी हम लोग सारे वचन को पढ़े हैं कि परमेश्वर के समक्ष यदि हम लोग आते हैं, तो वो यीशु का लहू हमको क्या करता है, सारे पापों से हमको शुद्ध करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है पाप के बारे में दिखाता है, तो धार्मिकता के बारे में भी बताता है कि तुम यदि अपने पापों को मानोगे तो यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। तो हमको क्या करना है, जो भी हमारे जीवन से हो गलतियां हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक में यदि हम किसी के मन को भी यदि ठेस पहुंचा दिए हैं, हमारे मुख से कोई गलत बात भी निकल चुकी है, हम मन से कोई गलत विचार भी किसी के लिए कर चुके हैं, और यदि हमको लग रहा है, हमारा विवेक हमको क्या करता है, हमारा विवेक हमको टोकते रहता है कि तूने उसको ऐसा बात बोला है, तुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब उसको वो हमारा विवेक हमको बता रहा है, आगाह कर रहा है, तो हमको तुरंत उसको क्षमा करना चाहिए, या हमको अपना गलती हुआ है तो हमको पश्चाताप तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो सचमुच में परमेश्वर जो है इन वचनों को जो है हम तक प्रकट कर रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो हमको क्या करना चाहिए, संगति में हमेशा हमको बने रहना चाहिए। क्योंकि हम शुरू से देखे हैं कल जो है कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तो वो उसकी संगति में बना रहता था और परमेश्वर उससे बातचीत करता था। लेकिन जब उसकी आत्मा उस वहां से निकल गई, तो वो उसकी संगति टूट गई वहां पर से। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको संगति, जो परमेश्वर ने हमको अपने आत्मा को हमारे जीवन में दिया है, तो हमको हमेशा उसकी संगति में बने रहना है, उसके वचन को पढ़ना है, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, इन बातों को समझना और जांचना जरूरी है। और अपने आप को प्रतिदिन हमको जांचना और परखना भी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, हमारा जीवन कैसा है, कौन से इसमें है, हम कौन से पाप में है, कौन सा अपराध हमारे जीवन से हो रहा है। तो उसके लिए हमको सच में मन फिराने की जरूरत है। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा जो है हम सब को जो है परमेश्वर आशीष देवे। आप सबको जय मसीह की। बहन का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। सचमुच में हम कैसे हमको पाप से छुड़ाए जाकर अपने अधर्म, अपने गुनाहों से छुटकारा पाके हमको प्रभु के नजदीक बने रहना है, कैसे पवित्र आत्मा की सहायता से हमको अपने जीवन को जांचना है, देखना है और प्रभु के पास हमको चले आना है। तो मेरे प्रियो, हमको इस जीवन को, जो हम पापों से छुड़ाए जाकर प्रभु के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास चले आए, अपनी हर एक दशा को लेके हम अपने प्रभु के पास चले आए। तो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और
मधुसूदन भाई, सुखदेव भाई, मधुसूदन भाई या सुखदेव भाई, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आंटी जी। भैया अंतिम प्रार्थना। जी मैं ड्यूटी पर हूँ, काम पर, इधर ना आवाज आ रहा होगा। अच्छा, नहीं आवाज तो ऐसे नहीं आ रही, आप प्रार्थना कर सकते हैं यदि आपको बनेगा तो। जी आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस सुंदर सा संगति में प्रभु जी आपने हम सबको मिलाया प्रभु। और सुनीता सिस्टर के जीवन से पिता परमेश्वर आपने बोला और बातें की पिता। एक सच में एक आत्मिक वचन जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का विषय एक बार 2 दिन से प्रभु जी हमारे बीच में आप परोस रहे हैं पिता। एक अच्छी अन्न जल के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपकी वचन के एक एक बीच पिता हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु। ओ खुदावन, और आपका वचन हमारे मुख से निकला करे मेरे खुदावन। होने दीजिए पिताजी ताकि ये छोटी सी झुंड पिता परमेश्वर एक बड़ी झुंड बने और बहुतायत के जीवन, बहुतायत के लोगों के जीवन बचाया जाए प्रभु जी। ये झुंड पिता परमेश्वर आत्मिक कलिसिया बने और प्रभु जी और आत्मा बचाने वाला कलिश्मा कलिसिया बने खुदावन। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे खुदावन, यह इस ग्रुप में जुड़े हुए सारे मसीह और भाई बहनों को सबकी रक्षा करना प्रभु। और जो आज नहीं जुड़ पाए हैं पिता उनकी भी रक्षा करना मेरे पिता। उन सब तक प्रभु अपने वचन को पहुंचाना पिता, अपने वचन को भेजना मेरे खुदावन। है मेरे पिता परमेश्वर, भाई अमन भैया के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जो इस ग्रुप को चलाते हैं मेरे प्रभु जी। ओ खुदावन, उन्हें ब्लेस करना, आशीषित करना खुदावन। दया दया के धनी परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में राजा। भैया आशीष के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो अभी किसी काम से व्यस्त है पिता, जो नहीं आ पा रहे हैं मेरे प्रभु जी। जो उन पर खुदावन दया कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उनकी काम में, जिस काम में व्यस्त है मेरे प्रभु, वो काम जल्दी से हो प्रभु जी। ताकि प्रभु उनके जीवन से हमें और अधिकाई से प्रभु जी हमारे जीवन पर एक आत्मिक बीज को दीजिए खुदावन। हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे सामर्थी प्रभु। और जितने भी प्रभु जी पंकज भैया है पिता परमेश्वर, भाई कमलेश भाई है मेरे प्रभु जी, और जितनी भी सिस्टर आंटी है पिता, सबको ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु, और अपने संगति में बनाए रखना प्रभु जी। खुदावन आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावन जब हम यहाँ से जाते हैं मेरे प्रभु जी, तो हम जब अपने बिस्तर में जाते हैं प्रभु जी, तो हमें एक मीठी नींद देना खुदावन, हमें प्यारी सी नींद देना प्रभु। ओ खुदावन, ताकि हम सुबह उठे तो फिर से एक बार आपको महिमा दे सके पिता, आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी। दया के धनी पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता पिता। प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी जो सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको भी ब्लेस करना, बाद में सुनते हैं उन सबको ब्लेस करना, आशीषित करना, अपने वचन से भरना प्रभु जी। धन्यवाद प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, और सुनीता सिस्टर जी को पिता अपने महिमा में बनाए रखना पिता, उनके जीवन से और वचन को प्रभु जी प्रकाशन करना पिता परमेश्वर है, और वचन से भरना, वचन से तृप्त करना मेरे खुदावन, ताकि उनके जीवन से भी पिता परमेश्वर बहुत आयत के लोग बचाए जाए खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया है पिता, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और सारी आदर में हम आपको देते हुए पिता, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे एकमात्र जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए खुदावन, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन।
तो कल फिर से हम मिलेंगे 7 बजे। प्रार्थना का समय रहेगा 7 से 7:30, और 7:30 के बाद स्तुति, गीत और गवाही का समय रहेगा, और वचन की संगति रहेगी। तो आज हम इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है बोलने का। और यदि नहीं तो हम मीटिंग एंड करेंगे ना। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। गुड नाइट। बहन, हाँ मीटिंग बोलिए। मीटिंग को एंड कर दीजिए ना। मीटिंग एंड कर दूं? हाँ। आप भी होस्ट हैं आंटी, आप करिए। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। एंड अच्छा, चलो ठीक वो है। क्लिक